नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मास्टर शॉर्टर करंट अफेयर पार्ट 2 इजी का एक्सपेक्टेड करंट अफेयर 2020। दोस्तों अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा हो तो ऊपर इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर पर आई बटन दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों किस टाइगर रिजर्व को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंटरनेशनल TX2 अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, TX2 अवार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? टाइगर टाइम्स टू, याद रखेगा। तो हाल ही में किसे TX2 अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये जो नवाजा गया है वो उपरोक्त सभी को नवाजा गया है, यानी कि मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में स्थित है, रॉयल मानस टाइगर रिजर्व भूटान में स्थित है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो तीनों को ही टाइगर रिजर्व को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए TX2 अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं TX2 अवार्ड कौन देता है। तो दोस्तों ये वर्ल्ड वाइल्ड फंड देती है, याद रखेगा। इसका मुख्यालय स्थित है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और करंटली इसके जो प्रेसिडेंट है वो भारतीय हैं, याद रखेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो WWF के जो प्रेसिडेंट है वो है पवन सुखदेव, याद रखेगा। बेसिकली बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ने के आधार पर ये अवार्ड बेसिकली इन तीनों जो टाइगर पार्क हैं, उन टाइगर रिजर्व है, उनके लिए दिया गया है, याद रखेगा। TX2 स्टैंड फॉर टाइगर टाइम्स टू, बेसिकली सिग्नलिंग द गोल टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर बाई 2022। तो दोस्तों बेसिकली क्या टारगेट है? 2022 तक जो टाइगर टाइगर हैं यानी कि बाघ हैं, उनकी संख्या को दुगना करने के लिए बेसिकली ये अवार्ड इन तीनों को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पाद को निःशुल्क करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों कौन बना है? ये बना है स्कॉटलैंड, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं स्कॉटलैंड की, तो दोस्तों ये महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पाद को निःशुल्क करने वाला ही पहला देश बन गया है, बेसिकली याद रखेगा। आप देख सकते हैं फोटो, ये स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर है, इनका नाम है निकोला स्टर्जियन, याद रखेगा। और दोस्तों फर्स्ट मिनिस्टर इसलिए यहाँ कहा जाता है क्योंकि यहाँ रानी जो मोनार्च हैं, यानी कि ब्रिटेन की जो मोनार्च हैं एलिजाबेथ द्वितीय, उनका शासन चलता है स्कॉटलैंड में, याद रखेगा। इसलिए यहाँ कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, यहाँ जो कहा जाता है वो फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर है निकोला स्टर्जियन, याद रखेगा। और दोस्तों ये फर्स्ट कंट्री बना है टू मेक सैनिटरी प्रोडक्ट फ्री, याद रखेगा। बेसिकली स्कॉटलैंड की जो राजधानी है वो ईडनबर्ग है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में देख सकते हैं शहतूत डैम। तो सबसे पहले आपको याद रखना है भारत किस देश में बना रहा है। तो दोस्तों ये बना रहा है अफगानिस्तान में, याद रखिएगा। अफगानिस्तान में बना रहा है शहतूत बांध। शहतूत बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों काबुल रिवर पर स्थित है, याद रखेगा। काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी भी, याद रखेगा। और यहीं काबुल रिवर भी बहती है राजधानी में ही। तो दोस्तों अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम बनाए अफगानिस्तान में, याद रखेगा। और दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है अफगानिस्तान के? वो हैं अशरफ गनी, याद रखेगा। कैपिटल है काबुल। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो हैं एस जयशंकर, याद रखेगा। और बेसिकली उन्होंने ये घोषणा की थी कि भारत अफगानिस्तान के साथ एक तरह की फ्रेंडशिप डील करी और अफगानिस्तानियों को भारत जो है मदद कर रहा है शहतूत बांध में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 लाख ट्विटर फॉलोअर की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है भारत, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्विटर फॉलोअर की संख्या में दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है, याद रखेगा। 1 लाख ट्विटर फॉलोअर हो चुके हैं RBI के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सोशल मीडिया का एग्जाम में पूछा भी आता है बहुत बार। तो दोस्तों RBI, और जो पहला बनता है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? याद रखिएगा 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। और दोस्तों RBI स्टैब्लिश कब हुआ? ये हुआ 1 अप्रैल 1935 को, याद रखिएगा। कौन सी कमेटी बनी थी RBI जब स्टैब्लिश हुआ था? तो दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन बैठा था। 1934 में एक्ट आया था RBI का, ये जरूर याद रखेगा। और 1 साल बाद ही इसकी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हो गई। इसका जो राष्ट्रीयकरण है RBI का, वो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण भी हो गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 93 एकेडमी अवार्ड्स में
शॉर्ट फिल्म यानी कि लघु फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया शेमलेस, याद रखिएगा। तो बेसिकली शॉर्ट फिल्म में कम से कम दोस्तों 15 मिनट की मूवी है, शॉर्ट मूवी कैटेगरी में गई है 93 एकेडमी अवार्ड्स में, याद रखिएगा। इसका नाम है शेमलेस। तो दोस्तों इसके डायरेक्टर याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। तो इसके जो डायरेक्शन है वो है केथ गोम्स, याद रखिएगा। और शेमलेस अभी लघु फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ये चुनी गई है 93 एकेडमी अवार्ड्स के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हैं फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। किन्हें कहा जाता था? तो दोस्तों ये एफसी कोहली को कहा जाता था, याद रखिएगा। एफसी कोहली का क्या नाम था पूरा? तो दोस्तों वो नाम था फकीर चंद कोहली, याद रखिएगा। और दोस्तों अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका जो कार्यकाल है बेसिकली 1924 से 2020 तक था। 2020 में हाल ही में इनका निधन हो गया। और ये फादर ऑफ आईटी इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहे जाते थे। बेसिकली क्यों कहे जाते थे दोस्तों? ये आपने टीसीएस का नाम सुना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ये टीसीएस के दोस्तों ये फाउंडर थे, प्लस ये पहले सीईओ थे टीसीएस के, याद रखिएगा। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा, गारंटी 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और करंटली टीसीएस के जो चेयरमैन है, ये मैं बता दूं, टीसीएस के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखर, और टीसीएस के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा करंट की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फीफा रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों भारत की जो रैंक आई है वो आई है, आप देख सकते हैं फोटो में दोस्तों, 104। फोटो में आप देख सकते हैं 104 भारत की रैंक आई है। और हाल ही में फीफा रैंकिंग 2020 की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो 104 आई है। इंडिया के साथ साथ एक और देश है, वो है केन्या, याद रखिएगा। दोनों की समान रैंकिंग है इंडिया की, ठीक है। आप एक ग्रीन साइन देख रहे हैं, यानी कि इंडिया की जो पहले रैंकिंग थी वो करीब 109 थी, अब 104 पे आ गया, याद रखिएगा। और इसमें टॉप्ड टीम कौन सी रही थी? तो दोस्तों वो रही थी बेल्जियम, याद रखिएगा, जिसे 1780 पॉइंट मिले हैं। और उसके साथ ये वर्ल्ड में फीफा रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, याद रखिएगा। और दोस्तों इंडिया के जो फुटबॉल कोच कौन है, याद रखिएगा, मैन की टीम के, पुरुष टीम के, तो वो है इगोर स्टिमैक। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और फीफा प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो वो है गियानी इन्फेंटिनो, हेडक्वार्टर है फीफा का ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विच सिटी बिकम्स द मोस्ट कनेक्टेड सिटी इन द वर्ल्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। तो कौन सी जो सिटी है मोस्ट कनेक्टेड सिटी बन गई है, याद रखिएगा। मोस्ट कनेक्टेड सिटी का मतलब है दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट है उसका, कहीं से भी वर्ल्ड में कहीं से भी जा सकते हैं, या किसी शहर से शहर कनेक्टेड हो तो मोस्ट कनेक्ट सिटी का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ये दिया गया शंघाई को, याद रखिएगा। तो दोस्तों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रिसेंटली अनाउंस दैट शंघाई इज़ द वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टेड सिटी इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा। अगर मैं टॉप 4 सिटी की बात करूं शंघाई के बाद, तो दोस्तों पहले आती है शंघाई, फिर आती है बीजिंग, फिर आती है चेंगडू, फिर आती है ग्वांगझू, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर 2019 की मैं बात करूं तो पहले थी लंदन, ठीक है, पहले थी लंदन। तो मोस्ट कनेक्टेड सिटी 2019 में थी लंदन, लेकिन अभी जो घोषणा की है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, तो वो शंघाई को मोस्ट कनेक्टेड सिटी माना है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों IATA की जो डीजी डायरेक्टर जनरल और सीईओ कौन है? तो वो है विली वॉल्श, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर स्थित है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल बेसिकली पड़ता है कनाडा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगला है, इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? ये शुभ से लिख गया, गलत लिख गया, इसकी जगह शुरू होना चाहिए। तो दोस्तों वीनस मिशन का मतलब है यानी कि शुक्र पर मिशन, यानी कि इसरो कब शुक्र पर जाएगा। तो कब मिशन की घोषणा की गई है? शुक्र मिशन पर जाएगा इसरो। तो दोस्तों बेसिकली इसरो ने जो घोषणा की है आप देख सकते हैं फोटो में, इसरो लॉन्च वीनस मिशन इन 2025, याद रखेगा। 2025 में इसरो जाएगा शुक्र पर, याद रखेगा। और इसके साथ जो साझीदार देश है वो फ्रांस है। फ्रांस भी इसरो के साथ सम्मिलित हुआ है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि वीनस मिशन की घोषणा कब करी है? 2025 में करी है इसरो ने, याद रखेगा। इसरो के साथ कौन सी कंट्री
भी इस मिशन में शामिल हुआ, तो दोस्तों फ्रांस ने हाथ मिलाया इसरो के साथ, याद रखिएगा। और इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों के सिवान है, याद रखिएगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है इसरो की मिसाइल वूमेन किसे कहा जाता है? मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सके तो रॉकेट वूमेन भी जरूर बताना, क्योंकि वो भी मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों। और एक और होमवर्क है आपका दोस्तों, मुझे बताइए इसरो का स्टैब्लिश कब हुआ, यानी कि 1969 में हुआ। तो दोस्तों वो ऐतिहासिक डेट क्या थी इसरो की जब स्टैब्लिश हुआ था इसरो, ये भी जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों किस राज्य की हैं आरती रघुनाथ, याद रखेगा। इन्होंने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स खत्म कर दिए और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये है केरल की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, अपनी कॉलेज फैकल्टी की मदद से निश्चित समय में ये कर दिखाया इन्होंने ये काम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखिएगा। आरती रघुनाथ ने बनाया, बेसिकली ऑनलाइन कोर्स था और ये हासिल किया और विश्व रिकॉर्ड बनाया। बेसिकली केरल से संबंधित है। केरल के जो सीएम है अभी वो है पिनाराई विजयन, याद रखिएगा। और करंटली यहाँ के जो गवर्नर हैं, कोई मुझे गवर्नर बता सकता है? आपको मैं बता चुका हूँ केरल के गवर्नर। तो दोस्तों इनका जो पहला नाम है वो मोहम्मद से चालू है। अब मुझे आखिरी के दो नाम बताइए। मोहम्मद आरिफ खान, चलिए मैं नहीं बता दिया। मोहम्मद आरिफ खान केरल के गवर्नर है, पिनाराई विजयन केरल के सीएम है, याद रखिएगा। तो दोस्तों केरल की राजधानी क्या, कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम बंद करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है भारत में, याद रखिएगा। तो दोस्तों विदेशी धन कानूनों या फॉरेन फंडिंग लॉ पर कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने देश में अपने कार्यों को रोक दिया और साथ साथ भारत सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी नौकरी से निकाल दिया है। तो दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली संबंधित है मानव अधिकार से, याद रखिएगा। ह्यूमन राइट से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एसएससी के एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो बेसिकली मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स से संबंधित है, याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर स्थित है लंदन इंग्लैंड में और महासचिव हैं करंटली इसके डायरेक्टर जनरल हैं कुमी नायडू, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की पहली राफेल महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा दोस्तों। ये वेरी वेरी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया, ये करंट अफेयर का भी हो गया। तो ये बनी है शिवानी सिंह, याद रखिएगा। शिवानी सिंह कहाँ से आती हैं? तो दोस्तों ये वाराणसी में पायलट है, याद रखिएगा। वाराणसी से आती हैं शिवांगी सिंह, जो कि पहली महिला बनी है राफेल चलाने वाली, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ है शिवानी सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है बेसिकली रोमिला थापर ने, याद रखिएगा। रोमिला थापर आप देख सकते हैं और इन्होंने हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक लिखी है। बेसिकली ये एक हिस्टोरियन है, ऐतिहासिक हैं, जो इतिहास के ऊपर बुक लिखती हैं, रोमिला थापर। और दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोमिला थापर की ज़्यादातर बुक एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक हाल ही में रोमिला थापर के द्वारा लिखी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है? यानी कि जो पुरुषों की टीम का वेतन होगा वही महिला की टीम का वेतन होगा। तो ये नियम पारित किया है, ये किया है ब्राज़ील ने, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने के लिए कौन आगे, पहला देश कौन था? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद नॉर्वे बना, फिर न्यूजीलैंड बना और ब्राज़ील जो है चौथा देश बन गया, याद रखिएगा। अब दोस्तों अमेरिका में भी ये विवाद चल रहा है। अमेरिका में भी महिला पुरुष फुटबॉल टीम को एक समान वेतन देने का भी वहाँ नियम पर विरोध जारी है, याद रखेगा। तो हाल ही में ब्राज़ील चौथा देश बना, याद रखेगा। ब्राज़ील की मैं बात करूं तो यहाँ के प्रेसिडेंट है जेर बाल्सोनारो और यहाँ की जो कैपिटल है ब्राज़ीलिया है, याद रखेगा। ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो दोस्तों कहाँ किया गया? तो दोस्तों बेसिकली ये गुजरात में किया गया। गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को उन्नत करके राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा देने का ये प्रस्ताव पारित किया है, याद रखेगा। बेसिकली ये गुजरात में स्थित है और गुजरात के सीएम करंटली कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, याद रखेगा। तो दोस्तों ये थे टॉप
पार्ट 2 के टॉप 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड इजी का एक्सपेक्टेड करंट अफेयर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों जो मैंने होमवर्क दिया है, जो क्वेश्चन पूछे हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे क्या है, आपकी भी स्टैटिक जीके व करंट अफेयर तैयार होती है साथ के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कोई वैल्यूएबल कमेंट हो या कोई कुछ जानकारी लेनी हो तो कमेंट जरूर करना। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।